अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत के नए उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कहीं दहशतगर्दी हुई तो भारत पर हमला किया जा सकता है। बलूचिस्तान में भारत नवाज दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंद भारत के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के 20 तैयारे निशाने पर थे। पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 तैयारे गिराए, चाहते तो सब गिरा सकते थे। भारत को 200 मिलियन लोगों के पानी को बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बदकिस्मती से इस नहज पर आ चुके हैं कि नई जंग कभी भी शुरू हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भारतीय अज़ाइम से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने जारियत करते हुए आबी ज़खायर को निशाना बनाया। दुनिया से पूछता हूँ, किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या करना चाहिए? कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसला कश्मीर के हल का वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को पाकिस्तान के हाथों ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिली कि मोदी सरकार अब भी अपने जख्म चाट रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा कि अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। बताओ दूं कि दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। जो जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसमें जहाँ पर पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ दिन रात दुआएं शामिल हाल थी, वहाँ पर आपकी दुआएं भी दिन रात शामिल थी। KP के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। कमेटी में फ़ौरन मैं एक तश्कील दे देता हूँ, तो यकीनन इंशाअल्लाह अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र नहीं सरेंडर हैं। मोदी ने ट्रंप के एक इशारे पर सरेंडर किया। मोदी ने जी हुजूर कहकर इशारे की तामील कर दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी पर खूब गर्जेबर से मजाक भी उड़ाया। भारत जंगजू रियासत बनता जा रहा है जिसे मुस्तकिल तौर पर जंग चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जितने भी आलमी कवानीन हैं उनको भी मोदी हुकूमत ने एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। शहरी रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौसर और पुरएतमाद सिफारतकारी को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, पाकिस्तान के बयानिए के लिए नई जगह बनती जा रही है। तो जंगजू रियासत बनती जा रही है जो मुस्तकिल जंग चाहती है और मुस्तकिल क्राइसिस चाहती है। जंग एक मुस्तकिल उनके लिए महाज बन गया है। जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, आलमी जवाबित हैं, उनको भी हिंदुस्तान ने, मोदी के हिंदुस्तान में बिल्कुल बरतरफ किया है। चेयरमैन बिलावल ने एक मुतदिल रवैया रखा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की बात की है। पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त हर जगह और हर मीटिंग में कबूल हो रहा है। इसके लिए एक नई जगह बनती जा रही है। भारतीय फौज में मजहब का बढ़ता अमल दखल, सेक्युलर तशख्खुस और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हिंदू रूहानी पेशवा जगत गुरुराम भद्राचार्य के आश्रम में वर्दी में हाजिरी ने भारत की सेक्युलर फौजी रवायत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। इस मुलाकात के दौरान रूहानी पेशवा ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को दक्षिणा के तौर पर वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसे जनरल द्विवेदी ने मुबैना तौर पर कबूल किया, जो कि ख़तरनाक और गैर मामूली पेशरफ्त है। ये वाक़या मज़हब को रियासती उमूर खुसूसन फ़ौज के साथ जोड़ने के ख़तरनाक रुझान को वाज़ेह करता है। कराची की मरीर जेल से कैदियों के फरार का वाक़या। मफरूर 220 कैदियों में से 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फरार कैदी चोरी और मनशियात के मुजरिम थे। IG जेल खानाजात काजी नज़ीर अहमद ओहदे से फारिग। DIG जेल खानाजात हसन सहतो और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है।
कराची की मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। फरार होने वाले कैदी की मां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो मेरा बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया था। खातून ने कहा कि मैं पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई हूँ। ये लेडीज खुद लेके आई है अपने बेटे को। हादसे में भाग के हम लोग लेके आए। हम लोग गरीब है, हम लोग वाला मालिक है। अगर इसको जिंदगी मिलेगा तो आजाद होगा। सत्य में उनके बेटों को अल्लाह आजाद करे। हमारे भी उसके बेटों से अच्छे नहीं है। जब मर जाते तो सब मर जाएंगे। ये हादसे में हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए। हमने फिर इसको ले आया, तुम लोगों के पास इसको रखो। इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हादसे में इनको लेकर आया है। कराची डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को वकील ने मुंह पर थप्पड़ मारा। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वाक़े में मुलव्विस एक और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा फैमिली भी सामने आ गई है। शहरी ने कहा है कि असलहे के जोर पर डराया धमकाया गया, गलती मेरी नहीं थी, मुलजिमान की गाड़ी ने मुझे हिट किया था। कराची सिटी कोर्ट में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद केस की समात। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत 2 मुलजिमान को पेश किया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पेशी के दौरान वुकला में धक्कम पेल, एक वकील ने मुलजिम को थप्पड़ भी मारा। केस में एक और गिरफ्तारी के बाद मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। तशद्दुद का शिकार धीरज और कल्पना ने फैमिली समेत DIG साउथ से मुलाकात की और असलहे के जोर पर धमकाने की रौदात सुनाई। मैं बहनों को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था। गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। DIG साउथ ने मुतासरा फैमिली को अजरक और सिंथी टोपी का तोहफा पेश किया। दिन की मुबारकबाद देने आया, जिंदगी छीन ली, फूल पेश करके गोलियां बरसा दी। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 20 घंटे में कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। वाक़े का मुकदमा मक़तूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। दोस्ती की पेशकश ठुकराना जुर्म बन गया। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। हंसते मुस्कुराते चेहरे को मौत की नींद सुलाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। खातून को घर में फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद मुलजिम भाग निकला। फरार होते मुलजिम की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद में जुर्म करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से धर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कातिल का सुराग लगाना चैलेंज था। मुलजिम को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुलज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। फौरी एक्शन और गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को शाबाश दी। मुलज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कब्जे से मकतूला का iPhone भी बरामद कर लिया गया। ईरान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या, 2 पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने वरुसा को कत्ल करने की वीडियो भी भिजवा दी। मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक कराची और अहमदपुर से था। मकतूलीन ईरान के शहर सरबाज काफा में हजाम की दुकान पर काम करते थे। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, सफाक दहशतगर्दों का मजदूरों पर वार। सराय के मुताबिक ईरान में 2 और पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। दोनों पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। दहशतगर्दों ने कत्ल करने की वीडियो इनके वर्षा को भी भिजवा दी। कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक कराची और अहमदपुर से था। मोहम्मद मुजाहिद का ताल्लुक अहमदपुर और मोहम्मद फहीम कराची का रहने वाला था। दोनों ईरान के शहर सरबाज काफा में बार्बर दुकान पर काम करते थे। मेरा भाई मोहम्मद मुजाहिद 15-20 साल से काम कर रहा है ईरान के अंदर, बार्बर की दुकान पे, हजाम की दुकान पे। बच्चों की वो रोजी कर रहा है। हुकूमत वक्त से मुतालबा यह है, वजीर आजम, आर्मी चीफ,
से मुतालबा ये है कि हमें डेड बॉडी दी जाए, हम मुसलमाना तरीके से उन्हें उनकी तदफीन कर सकें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कहीं जानवर आ गए हैं तो कहीं इंतजार है। मंडियों के चक्कर लगाने वाले महंगाई से चकरा गए। महंगे दामों जानवर लाने वाले शहरियों को महंगे दामों फरोख्त होने वाले चारे ने भी परेशान कर दिया। बच्चा पार्टी जानवरों के साथ पार्टी मनाने लगी। लाडले जानवरों की सजावट का अमल भी जारी है। ईद उल अज़हा की आमद काउंटडाउन शुरू, वक्त कम, मुकाबला सख्त। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर चकरा गया। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में राजनपुर के खूबसूरत बकरों की धूम। कीमतें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक तलब की जा रही हैं। ये नस्ल जो है ना वो बहुत ज्यादा पाई जाती है हारूनाबाद में ना, ठीक है, बहुत खूबसूरत नस्ल है। और इसके अलावा महंगाई इतनी हो गई है ना, जो चारा, गंदम, खाद, वंडा वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ठीक है, इस वजह से हमारी कोशिश होती है 4000 रुपये मंडी में जो है ना फीस बकरा लिखाई है। ठीक है, ये ठेकेदार लोग ले रहे हैं। फैसलाबादियों के शौक का कोई मोल नहीं। जानवर खरीद लिए, अब अपने लाडले को खूबसूरत दिखाने के लिए बनाओ सिंगार में मसरूफ हैं। नहीं, बस ये अच्छी नस्ल है, नुकरा इसका नाम है, तो इसलिए सजाएंगे अब इसको। हाँ, बिल्कुल सजाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। कोट डीजी के बच्चे भी कुर्बानी के जानवर की खातिर मदारात में मसरूफ हैं। शकरगढ़ में शहरी जानवर खरीदने निकल पड़े। कहते हैं कोशिश है मुनासिब कीमत पर कुर्बानी का जानवर मिल जाए। सालों की निस्बत यहाँ जानवर बहुत कम है। जानवर खैर बड़े प्यारे हैं मंडी के अंदर, शकरगढ़ मंडी के अंदर। एक तो जानवर कम है, दूसरे उनके रेट्स जो हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। सहवन में खूबसूरत बैल और बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मर्दान में गैर कानूनी मवेशी मंडियों का इनेकाद और हवाई फायरिंग पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2795 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। रवा साल पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज्यादा तरक्याती फंड्स खर्च किए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबों के लिए तरक्याती फंड्स की तजवीज़। पंजाब के लिए 1188, सिंध 887, खैबर पख्तूनख्वा 440, बलूचिस्तान 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। सूबों के आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। सूबों के मंसूबों के लिए आलमी इमदाद के तहत आइंदा माली साल 802 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। रमा माली साल किस सूबे ने कितना तरक्याती बजट खर्च किया, इसकी भी तफसीलात सामने आ गईं। सूबों ने मुख्तस बजट से ज़ायद अखराजात करके वफाक को मुश्किल में डाल दिया। सूबों ने 2186 अरब रुपए तरक्याती बजट के मुकाबले में 2358 अरब रुपए खर्च किए। के इलेक्ट्रिक की रविश न बदली है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में तो 16 घंटे की बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलेक्ट्रिक की बेहिसी, कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से निजात न मिली। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। दिन को चैन न रात को करार, शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की मअतली मामूल बन गई। घंटा आधा घंटा अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही जिंदगी हराम करके रख दी है। इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। आवाम का जीना महाल, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सब बेहाल। लोड शेडिंग से ताजर भी परेशान। कहते हैं बिजली आती कम जाती ज्यादा है। कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। बिलों की बर वक्त अदायगी के बावजूद कई घंटे बिजली बंद रखना सरासर जुल्म है। घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पर भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा? के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रही है। अहलियाने कराची का एक ही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक के अजाब से निजात दिलाई जाए। सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक असेंबली में जमा करा दी, जिसमें मेंबरान के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी जरूरी करार देते हुए कहा कि इस मामले पर वफाक से बातचीत की जाएगी। गर्मी, तवील लोड शेडिंग और नाकिस कारकर्दगी। कराची में बिजली का बहरान सिर्फ शहरियों ही नहीं, अराकीन असम्बली के सब्र का भी इम्तिहान लेने लगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा हुकूमत सिंध की के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी नागुज़ीर हो चुकी है, इस पर वफाक से बात की जाएगी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं।
हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध जैसे मैंने कहा के इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, किसी एक ने बिल अदा नहीं किया तो पूरी आबादी को सजा देना नाइंसाफी है। धरना कल्चर खत्म करना होगा। एहतजाज के और भी तरीके हैं। ये कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट आप कर नहीं सकते। अगर मैं नहीं भरता तो मेरी बिजली के इलेक्ट्रिक ने या एस्को ने काटनी, इनकी बिजली नहीं काटनी, ये अपना बिल पे पूरा कर रहे हैं। ये धरने वाला कल्चर इसको हम सब ने खत्म करना होगा। हुकूमत सख्ती से निपट रही है। उधर जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोहनिस अलवी ने इजलास में उनकी जमात को तंज का निशाना बनाया। हम सवालात के जवाब दिए बगैर इजलास से उठकर चले गए, जिससे ऐवान के मेंबरान के इस्तेहकाक को ठेस पहुंची। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना के 26वें इजलास में 101 पॉइंट्स पर मबनी एजेंडा पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर गई। कहा, पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद टैरिफ में 30 से 40% कमी हो सकेगी। दुनिया की नज़रें हम पर हैं। पोलियो की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अफगानिस्तान में भी पोलियो के खिलाफ बड़ी मुहिम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद पोलियो इजलास में कहना था कि ख्वाहिश है कि हम दोनों ममालिक एक ही वक्त में पोलियो से पाक मुल्क बन जाएं। उनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों के दुश्मन ना बने, क्योंकि दुनिया और आखिरत में हम जवाबदेह हैं। इजलास को बताया गया कि हालिया पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए गए। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी यकजहती के फ़रोग़ और APS खुददार बस हमले की मज़म्मत की गई। तक़रीब में स्कॉलर्स, मुहक़्क़ीन और माहिरीन ने अमन, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में तालीमी इदारों के किरदार पर इज़हार ख़याल किया। इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारे मुआशरे में हम आहंगी और इत्तेहाद पैदा करने में अपना किरदार अदा करें। ऐसा नहीं है कि जिस पे हम अब खामोश रहेंगे। इसके यहाँ पर सबको इकट्ठा करके इन एफ़र्ट्स को गैल्वनाइज करके एक दोबारा से एक ऐसे माशरे की तश्कील देने का टाइम है कि जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें, उस अमन को, उस खुशहाली को जो कि पाकिस्तान को आइंदा नज़र आ रहा है। सवाल जहन में आता है कि हमेशा तालीम ही क्यों, नन्हे बच्चों का लहू ही क्यों बहाया जाता है हमेशा, पर हम इस लहू को रायगा नहीं जाने देंगे। जो बच्चे इसमें शहीद हुए हैं उनको फॉर द लाइफ टाइम याद रखें और इस टेररिज्म को एलिमिनेट करने में वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस वेरीली। एक बच्चा एक घर के अलावा कहाँ महफूज होता है, स्कूल के अंदर महफूज होता है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ सुबह जा रहा होगा कि वो वापस घर नहीं लौटेगा। It united us all of the youth together, and we are saying no to all sorts of terrorism. दुश्मन का सिर्फ यही पैगाम है कि कोई साजिश, कोई भी हरबा उनका अब कामयाब नहीं होगा। हम सारे लोग, हमारी अफवाज, हमारे गुमनाम हीरोज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होनहार तलबा ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया। जदीद ड्रोन्स, आवाज़ के जरिए चलने वाली व्हील चेयर, नाबीना स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जदीद ऐनक ने शुरका की खूब दाद समेटी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आलीजा खान। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सजा ओपन हाउस इवेंट, तलबा और तालबात ने एक से बढ़कर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। दिफाई और ज़राअत के शोबे के लिए मुफीद ड्रोन्स ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई। हमने एक ड्रोन बेस एक फाइनल प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर हुई है वो एक ड्रोन टेक्नोलॉजी की वॉर थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है। सिर्फ कि डिफेंस पर्पज़ के लिए ये ड्रोन यूज़ होता है, एक कमर्शियल मार्केट में आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। मासूर और घुटनों की तकलीफ का शिकार मोहम्मद लोगों के लिए आवाज़ और जॉयस्टिक से चलने वाली जदीद व्हील चेयर तैयार करने वाली राबिया ने सबको हैरान कर दिया। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए बनाया है जो पैरालाइज्ड है। हमने इसको वॉइस कमांड दी है, वॉइस मतलब कमांड वो देगा और उससे चलेगी, ताकि जो लोग नहीं चल सकते या मतलब जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं या मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, वो अपनी आवाज़ से जो है वो अपनी व्हील चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी भी केयर टेकर के बगैर। ओपन हाउस में तलबा ने माहौल को इको फ्रेंडली बनाने, वर्क प्लेस पर लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने जैसे जदीद आलात तैयार करके खूब दाद समेटी। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। न्यूटेक यूनिवर्सिटी के ये होनहार तलबा जिनके अंदर बेपनाह पोटेंशियल है, टैलेंट है, अर्ज है और साथ ही साथ डिलीवर भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कमी है तो अपॉर्चुनिटी की।
तो अगर इनको अपॉर्चुनिटी फराहम की जाए तो ये टेक्नोलॉजी के मैदान में वो मनाजिल तय करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।